नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। यहां हम आपको दिखाएंगे हर वो खबर जो जानना आपके लिए जरूरी है। सबसे पहले बात पंजाब सरकार में मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू की करते हैं, जिन्हें आज अजीब सी गुगली हो गई। अमृतसर के दुर्गियाना मंदिर प्रांगण में सिद्धू की सभा थी। लोगों का आना जाना शुरू हो चुका था कि तभी एक बैल घुस आया। बैल के आते ही सभा में भगदड़ मच गया। बताया जा रहा है कि सिद्धू खुद भी इसकी चपेट में आते आते बच गए। जरा देखिए आप तस्वीरें, भगदड़ की ये तस्वीरें सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। यहाँ पर सिद्धू की सभा थी कि अचानक बैल जो है वो बेकाबू हुआ और किस तरह से वो अंदर घुसा चलाया। कुछ लोग गिर भी गए। गनीमत ये रही कि कोई बड़ा हादसा इस दौरान नहीं हुआ। चुनाव आते ही नेताओं का अलग अलग अंदाज दिखने लगता है। वोट चाहिए तो जनता के दिलों में जगह तो बनानी होगी। पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव के प्रचार के दौरान भी नजारा अलग नहीं है। बीजेपी सांसद और केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो बाराबानी इलाके में ड्रम बजाते नजर आए। प्रचार के दौरान सड़क पर निकले बाबुल सुप्रियो पहले तो गाड़ी पर सवार थे, लेकिन फिर अचानक भीड़ के बीच आ गए और ड्रम हाथ में लिया और लगे धाप देने। अब इसी को कहते हैं कि भाई तपती दोपहरी में ड्रम भी बजेगा, वोट के लिए कुछ भी करेगा। बात बात में विवाद, हर विवाद में सियासी राग। आज महाराणा प्रताप की जयंती है तो कुछ लोगों ने इसे भी विवाद का हथियार बना लिया। सुर्खियां जो बटोरनी है। राजधानी दिल्ली में अकबर रोड के साइन बोर्ड का हटाकर वहां एक पोस्टर लगा दिया गया। पुलिस को खबर लगी तो पोस्टर फाड़े गए, लेकिन फटे पोस्टर ने भी एक नए विवाद को जन्म दे दिया। रात भर में बदल दी पहचान। अकबर रोड को दे दिया महाराणा प्रताप का नाम। पोस्टर हटा, विवाद बाकी। दिल्ली के इंडिया गेट सर्किल पर यह अकबर रोड ही है जिसे महाराणा प्रताप रोड का नाम देने की कोशिश की गई। खुद को बजरंग दल का समर्थक और कार्यकर्ता बताने वाले कुछ लोगों ने रात के अंधेरे में पोस्टर चिपकाए और दिन के उजाले में विवाद को हवा मिल गई। इस वक्त हम मौजूद हैं इंडिया गेट पर और इंडिया गेट से जो अकबर रोड की जो रास्ता निकलता है, साइन बोर्ड जो आपको नज़र आता है अक्सर अकबर रोड लिखा हुआ, वो उस साइन बोर्ड को चेंज कर दिया गया है। एक पोस्टर लगा दिया गया जिसके ऊपर लिखा है महाराणा प्रताप रोड। ये इसलिए किया गया है क्योंकि कुछ लोगों जिन्होंने इस पोस्टर को लगाया उनका ये कहना है कि आज महाराणा प्रताप की जयंती है और इस जयंती के मौके पर हम ये मैसेज देना चाहते हैं कि अकबर के नाम से किसी रोड का नाम नहीं होना चाहिए। केंद्र पर अकबर रोड, इस रोड का मतलब क्या? ये तो महाराणा प्रताप का देश है, महाराणा प्रताप का नाम होना चाहिए। यहाँ की हर चीज पर महाराणा प्रताप होना चाहिए। हम हिंदुस्तान के वासी और विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के कार्यकर्ता इसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। विवाद और गहराता। इससे पहले पोस्टर हटा दिया गया, लेकिन बवाल इतने भर से थम जाएगा ऐसा लगता नहीं। महाराणा प्रताप की शौर्य गाथा अगर हिंदुस्तान के लिए प्रेरणा है तो अकबर का राज भी कम अहम नहीं। फिर इतिहास के इन दो नायकों पर ये तकरार क्यों? दिल्ली से दीपक सिंह रावत के साथ टीम न्यूज नेशन। वैसे देश में अकबर रोड के नाम पर विवाद नया नहीं है, लेकिन वो बताने से पहले आपको कुछ जानकारी और दे दें कि हिंदुस्तान में 6 लाख शहरों और गांवों में से 704 के नाम पहले 6 मुगल शासकों के नाम पर ही हैं। अकबर के नाम पर 251 गांव के नाम हैं। देश में करीब 70 अकबरपुर नाम के गांव या शहर हैं। अकबर के नाम पर 251 गांव या शहर मौजूद हैं। उत्तर प्रदेश में 396 गांव के नाम मुगल शासकों के नाम पर हैं। दिल्ली में अकबर रोड का नाम बदलने की मांग मई 2016 में विदेश राज्य मंत्री वीके सिंह ने की। वीके सिंह ने अकबर रोड को महाराणा प्रताप रोड करने की मांग उठाई। उससे पहले बीजेपी सांसद सुब्रमण्यम स्वामी और बीजेपी नेता शाहनैन भी ये मांग रख चुके हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर भी वीके सिंह की मांग का समर्थन करते हुए नजर आए। पिछले साल 9 सितंबर 2017 को हिंदू सेना ने अकबर रोड के साइन बोर्ड पर कालिख भी पोत दी थी और एक बार फिर आज ये साइन बोर्ड पर पोस्टर चस्पा किया गया। यूं तो कर्नाटक में वोटिंग की तारीख करीब है, लेकिन राजधानी बेंगलुरु में एक घर से हजारों वोटर आईडी कार्ड मिलने से राजनीति में भूचाल आ गया। बीजेपी और कांग्रेस दोनों पार्टियां एक दूसरे पर वोटर आईडी कार्ड कनेक्शन के आरोप लगा रही हैं। क्या है पूरा माजरा, देखिए इस रिपोर्ट में। कौन चला रहा था वोटर आईडी कार्ड की फैक्ट्री? वोटिंग से पहले क्या था वोटर आईडी कार्ड का गेम प्लान? बेंगलुरु के जहालावल्ली इलाके से मिले वोटर आईडी कार्ड के जखीरे की गुत्थी अब तक अनसुलझी। कमरे से 10,000 से ज्यादा वोटर आईडी कार्ड मिले, इनमें से 9,000 से ज्यादा असली। ऐसे में सवालों का अंबार है और जवाबों का इंतजार। अब आईडी कार्ड के संदिग्ध बंडलों का मामला चुनाव आयोग तक जा पहुंचा। These all needs to be further numbered and investigated. Case is under investigation. All report has been provided to the Election Commission and police is investigating. इसको लेकर बीजेपी और कांग्रेस एक दूसरे पर ठिकरा फोड़ रही हैं। इस मामले में कांग्रेस और बीजेपी दोनों दलों ने चुनाव आयोग की दहलीज पर दस्तक दी।
बीजेपी ने आरोप लगाया कि ये सबसे बड़ा स्कैम है। किस प्रकार से तुलसी गौड़ा भाजपा उम्मीदवार और राकेश जो इस फ्लैट के किराएदार हैं उनके कितने घनिष्ठ संबंध हैं, और बात यहां भी खत्म नहीं होती। इसी अपार्टमेंट के पीछे भाजपा के पूर्व उप मुख्यमंत्री आर अशोक जी का मकान है। तो ये पूरी कांग्रेस की कहानी है। आज पुलिस ने 7 लोग गिरफ्तार किए हैं। हम मांग करते हैं 3। पहली मांग है कि ये चुनाव को तुरंत स्थगित किया जाए राजराजेश्वरी नगर का, क्योंकि ऐसा लोकतंत्र पर हमला, इतना ऑर्गेनाइज हमला आज तक कभी नहीं हुआ। जिस फ्लैट से वोटर आईडी कार्ड मिले वो मंजुला नंजामुरी का है। कांग्रेस का आरोप है कि वो बीजेपी की नेता है। कर्नाटक पुलिस ने 2 आरोपियों की गिरफ्तारी की, जबकि कई आरोपियों को हिरासत में लेकर उनसे पूछताछ की जा रही है। पूरे मामले की छानबीन की जा रही है कि आखिर चुनाव से ऐन पहले वोटर आईडी कार्ड का ये पूरा खेल क्या है। बीजेपी अपनी दलील दे रही है और कांग्रेस अपनी दलील दे रही है। ऐसे में कौन सही है और कौन गलत है, इसका पता चुनाव आयोग की जांच पूरी होने के बाद ही चल पाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट मुनीश के साथ यासर मुश्ताक, न्यूज़ नेशन, बेंगलुरु। 12 मई को कर्नाटक में मतदान है। इससे पहले बेंगलुरु में इतनी तादाद में वोटर आईडी कार्ड की बरामदगी का मामला सनसनीखेज है। आइए आपको समझाते हैं कि इस इलाके का बेंगलुरु में रोल क्या है। दरअसल बेंगलुरु के राजराजेश्वरी सीट में है जल्लाहल्ली। एक घर से बड़ी संख्या में वोटर आईडी कार्ड बरामद होते हैं। राजराजेश्वरी में करीब 4,35,439 वोटर हैं। रिवीजन के दौरान 28,825 नाम जोड़े गए हैं। अपडेशन के दौरान 19,012 नाम और जोड़े गए। इस दौरान 8,817 लोगों का नाम हटाया भी गया था। 9,746 वोटर आईडी कार्ड बरामद किए गए। बरामद वोटर आईडी कार्ड की जांच पड़ताल अब तेज कर दी गई है। कर्नाटक से लेकर दिल्ली तक बेंगलुरु वोटर आईडी कार्ड मामले में सियासत तूफान पर है। बीजेपी के दिग्गज नेताओं ने चुनाव आयोग से मुलाकात कर राजराजेश्वरी सीट पर अब चुनाव रद्द करने की मांग रखी है। ये निवेदन रखा कि ये विषय मात्र भारतीय जनता पार्टी का विषय नहीं है। चुनाव आयोग जो एपिक कार्ड देता है होलोग्राम के साथ, वो चुनाव आयोग और चुनाव की पूरी प्रक्रिया के प्रति एक प्रतिबद्धता को दर्शाती है। वोटर कॉन्फिडेंस का सबसे बड़ा वो प्रमाण होती है। वोटर कॉन्फिडेंस को रीइंस्टेट करने के लिए इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में चुनाव को काउंटर मांड किया जाए। आज भारतीय जनता पार्टी का ये निवेदन चुनाव आयोग के सम्मुख प्रस्तुत किया गया। और पीएम पद की दावेदारी पर राहुल गांधी ने पहली बार सार्वजनिक बयान दिया तो बीजेपी ने लपक लिया। आज कर्नाटक के बंगरपेट की रैली में पीएम मोदी ने राहुल गांधी पर जोरदार हमला किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष ने अपनी पार्टी के अनुभवी नेताओं को नजरअंदाज कर खुद को आगे कर दिया। उनका बर्ताव गांव के किसी दबंग की तरह है जो वाटर टैंक आने पर अपनी बाल्टी आगे कर देता है। गांधी परिवार से लेकर कांग्रेस तक पीएम मोदी ने अगर प्रहार किया तो उसका जवाब भी मिला। हिंदुस्तान की राजनीति में ऐसा ही हुआ। अचानक एक आ गया, उसने घोषित कर दिया बाकी कतार का जो होगा सो होगा, बाकी गठबंधन के दलों का जो होगा सो होगा। 40 साल से सीनियर नेता पड़े हैं, उनका जो होता होगा। उसने आकर के अपनी बाल्टी रख दी, मैं प्रधानमंत्री बन जाऊंगा। ये अहंकारी नामदार का खुद को प्रधानमंत्री घोषित करना, प्रधानमंत्री के उम्मीदवार घोषित करना, 19 में प्रधानमंत्री बन जाऊंगा, इसकी घोषणा कर देना, ये कांग्रेस की आंतरिक लोकशाही की पोल खोल देता है कि नहीं खोल देता है। और आइए आपको दिखाते हैं पीएम पद की दावेदारी पर राहुल ने क्या कहा था, जिस पर इतना सियासी हंगामा हो रहा है। Will you be the Prime Minister? Well, that depends. That depends on how well the Congress Party does. I'm talking of alliances. I mean, the Congress Party, if it's the biggest party, yes. We will. Wish you all the best. Thank you.
मौसम लगातार करवटें ले रहा है, कहीं बर्फ गिर रही है तो कहीं बारिश हो रही है, कहीं तूफान का खतरा मंडरा रहा है। मौसम के बदलते मिजाज को देखते हुए सावधान रहने की जरूरत है, तो दिल्ली सरकार ने भी एक एडवाइजरी जारी की है। एडवाइजरी में हिदायत दी गई है कि तेज हवाओं और आकाश में अंधेरा छाते ही अलर्ट हो जाएं। अगर आकाश में बिजली कड़के तो एहतियात बरतें। आंधी तूफान के दौरान नल के पानी से ना नहाएं, क्योंकि पानी के पाइप से करंट लगने का डर रहता है। मेटल से बने शेड के नीचे ना रहें। गर्दन के पीछे के बाल खड़े हों तो बिजली गिरने का खतरा है। घर के सभी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण स्विच ऑफ कर दें। अंगीठी या चूल्हे की चिंगारी को बुझा दें। रबड़ के जूते या गाड़ी के टायर बिजली गिरने से बचाने में सहायक होते हैं, क्योंकि इसमें साफ तौर पर लिखा गया कि अगर गर्दन के बाल आपके खड़े होने लगे तो आपको लगने लगेगा कि आपके आसपास के इलाके में आंधी तूफान चलने वाला है। फिलहाल मौसम विभाग ने दिल्ली और दिल्ली के आसपास के इलाकों में 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने की बात कही थी, जिसके मद्देनजर दिल्ली सरकार के अलग अलग डिपार्टमेंट ने इस तरीके से एडवाइजरी जो है वो जारी की है, ताकि लोग आंधी तूफान के मद्देनजर एहतियात बरतें, ज़्यादा नुकसान ना हो, इसके चलते सावधानी बरतें। और ये तमाम एडवाइजरी जो है अलग अलग डिपार्टमेंट को बांट दी गई है। दिल्ली पुलिस को भी एडवाइजरी सौंपी गई है कि आखिर उनको किस तरीके से अलग अलग जगहों पर एहतियातन सुरक्षा लोगों को प्रदान करनी है। तो फिलहाल ये पूरी रिपोर्ट है जो कि पीडब्ल्यूडी की तरफ से एडवाइजरी रिपोर्ट है, जो कि सबको सारे डिपार्टमेंट्स को सौंपी गई है। लेकिन इस रिपोर्ट में सबसे खास बात जो ध्यान देने लायक है वो यही है कि अगर आपके गर्दन के बाल खड़े हो जाते हैं तो आपको आंधी तूफान का आभास हो जाएगा। इस एडवाइजरी में, दिल्ली सरकार की एडवाइजरी में कहा गया है। वीडियो जर्नलिस्ट संजय के साथ दीपक सिंह रावत, न्यूज नेशन, दिल्ली। अजीब है ये। जानवरों में सिक्स सेंस के बारे में सुना था कि उन्हें खतरे का आभास पहले हो जाता है, लेकिन यहाँ पर आपकी गर्दन के बालों में भी सिक्स सेंस है। ये शायद पीडब्ल्यूडी के इस एडवाइजरी जारी करने वाले को ही पता था। बहरहाल उत्तर प्रदेश के बदायूं से सनसनीखेज मामला सामने आया। बताया जा रहा है कि शादी समारोह में लड़की छेड़ने का विरोध करना एक युवक को भारी पड़ गया और गांव की चौपाल पर उससे माफी मंगवाई गई। सोशल मीडिया पर वीडियो अपलोड किया गया। अब पुलिस भी हरकत में आ गई और 6 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। गली गली घुमाया, कभी उठक बैठक करवाई, कभी पैर छूने को मजबूर किया। उत्तर प्रदेश के बदायूं में कुछ लोग बेरहम हैं और ये शख्स मजबूर है उनकी बातें मानने को। कुछ लोगों की भीड़ उसे लेकर गांव भर में घूम रही है। जहां मनाता है वहां रुक जाती है, धमकाने लगती है। सिलसिला चंद लम्हों का नहीं है। बीच में ये शख्स है, उससे गलती मनवाने वालों की होड़ लगी हुई है। पीली टी शर्ट पहने ये लड़का बार बार पैर छूने को मजबूर कर रहा है। नहीं करेंगे ऐसा, किसी के लाचारी और मजबूरी क्या होती है, तस्वीरें देखकर समझा जा सकता है। भीड़ के आगे बेबस ये शख्स उनकी हर बात मानने को मजबूर है, पैर छूने को भी और उठक बैठक करने को भी। फोटो लो, देख लेना पूरी 10 गिन के, पूरी 10। बताया जा रहा है कि एक शादी समारोह में इस शख्स ने गांव के कुछ लोगों को लड़की के साथ छेड़खानी से रोका। नौबत मारपीट तक जा पहुंची और अब ये लोग उसे सजा देकर अपनी बेगुनाही साबित करवाने पर तुले हैं। ये है हमारे पिताजी और उन्होंने हमें वो संस्कार नहीं दिए हैं कि हम किसी प्रोग्राम में जाएं और वहाँ की माँ बहनों को छेड़ें। ठीक है, वहाँ छेड़खानी करें। ठीक, जो निजी था वो निजी था। आरोप आपके नशे में तुमने मारा इन्हें। बदायूं में 1 महीने में इस तरह का दूसरा मामला है, इसलिए वीडियो देखकर पुलिस भी हरकत में है। मारपीट हुई है और पुलिस साक्ष्य इकट्ठा कर रही है और जो धारा में सही होगा उसमें कार्रवाई कर दी जाएगी। सर, कुछ लोगों को पकड़ा भी गया है इसमें 6 लोगों को पकड़ लिया है जो इसमें मारपीट में शामिल थे। उनमें 6 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। सच और झूठ की तफ्तीश पुलिस को करनी है, लेकिन बड़ा सवाल ये है क्यों भीड़ को इंसाफ करने का अधिकार किसने दिया? अगर वाकई इस शख्स ने बेबुनियाद आरोप भी लगाए थे, तब भी क्या उसे जलील करने का अधिकार किसी को दिया जा सकता है? यकीनन नहीं। बदायूं से अमित अग्रवाल के साथ टीम न्यूज नेशन। और अब एक नजर डाल लेते हैं क्राइम से जुड़ी हुई खबरों पर क्राइम व्यू में। नोएडा के सेक्टर 12 में 10 साल की मासूम बच्ची की खेल खेल में मौत हो गई। बहन से रिमोट को लेकर हुई थी लड़ाई, संदिग्ध हालत में फांसी से लटक कर हुई मौत। इलाहाबाद के फूलपुर में बीजेपी नेता की गोली मारकर हत्या, अज्ञात बदमाशों ने मारी गोली।
प्रतापगढ़ में लेखपाल को बदमाशों ने मारी गोली, बाइक छीन कर हुए फरार। आजमगढ़ में एक तरफा प्यार में दबंग ने नाबालिग को लगाई आग, ग्रामीणों ने मौके से भाग रहे युवक को पकड़ा, पुलिस ने आरोपी पर दर्ज किया केस। सीतापुर में बीजेपी विधायक पर लगा बीडीसी मेंबर की हत्या का आरोप, मृतक की पत्नी ने लगाया आरोप, विधायक ने दिया साजिश करार। झारखंड के गिरिडीह में नक्सलियों ने मचाया तांडव, 8 गाड़ियों को किया आग के हवाले, सड़क बनाने का किया विरोध। और आगे बढ़ने से पहले एक नजर खेल की खबरों पर स्पोर्ट्स व्यू में। शादी के 8 साल बाद धोनी ने खोला अपने पहले प्यार का राज। एक प्रमोशनल इवेंट के दौरान माही ने बताया कि 1999 में जब वो 12वीं क्लास में पढ़ते थे तो उस दौरान स्वाति नाम की लड़की पर उनका क्रश था। On the mic, can you tell us all your first crush name? स्वाति? साथ ही धोनी ने ये भी कहा कि उनकी पत्नी साक्षी के सामने ये राज ना खोला जाए। Don't tell my wife now, okay? सीएसके के अगले मैच से पहले जयपुर के बांसवाड़ा में फैन से मिलने पहुंचे धोनी। धोनी ने राजस्थानी सफा पहनकर की फैन से मुलाकात। पूर्व कप्तान सौरव गांगुली ने वनडे टीम से अजिंक्य रहाणे को बाहर किए जाने के फैसले को गलत बताया है। गांगुली ने कहा कि अगर वो सेलेक्टर होते तो अब भी अंबाती रायडू से पहले अजिंक्य रहाणे को चुनते। चीयर लीडर्स की तरह डांस की ट्रेनिंग करते नजर आए किंग्स 11 पंजाब के खिलाड़ी अक्षर पटेल, मोहित शर्मा और डेविड मिलर। चीयर लीडर के साथ पंजाब के खिलाड़ियों की मस्ती का ये वीडियो हुआ वायरल। वीवो आईपीएल के प्लेऑफ और फाइनल मैच की टाइमिंग में हुआ बदलाव। अब 8 की जगह शाम 7 बजे से खेले जाएंगे दोनों क्वालिफायर, एलिमिनेटर और फाइनल मैच। ईरान पर अमेरिका ने सबसे सख्त फैसला लेकर दुनिया को चौंका दिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ परमाणु कार्यक्रम समझौता तोड़ दिया है। साथ ही ट्रंप ने ऐलान किया है कि ईरान पर और कड़े प्रतिबंध लगाए जाएंगे। ईरान के साथ हुए परमाणु करार तोड़ने के पीछे ट्रंप ने सबसे बड़ी वजह बताया उस इजरायली खुलासे को जिसमें दावा किया गया है कि ईरान सीक्रेट तरीके से परमाणु बम बना रहा है। अमेरिका ने आरोप लगाया कि 6 देशों को ईरान ने धोखा दिया। आपको बता दें कि वियना में साल 2015 में अमेरिका, फ्रांस, चीन, जर्मनी समेत 6 देशों के साथ समझौता हुआ था और इस शर्त पे किया गया था कि वो परमाणु हथियारों पर काम नहीं करेगा। उधर ईरान ने अमेरिका ने पलटवार किया है कि उसने अंतर्राष्ट्रीय संधियों का उल्लंघन करा है, इससे अस्थिरता बढ़ेगी। ईरान पर अमेरिकी प्रतिबंध का असर दुनिया पर होगा। एशिया में कच्चे तेल के दाम 2% तक बढ़ गए हैं अभी ही। इस फैसले के बाद कच्चा तेल $77 प्रति बैरल तक पहुंच गया है। $80 प्रति बैरल तक इसके जाने की आशंका बनी हुई है। और नतीजा अगर हम हिंदुस्तान की बात करें या फिर दूसरे एशियाई देशों की बात करें, पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ोतरी के तौर पर देखने को मिलेगा। और अब दुनिया की कुछ और खबरें वर्ल्ड व्यू में। बिहार के रक्सौल से काठमांडू तक रेल लाइन बिछाने के लिए शुरू होगा सर्वे। नेपाल दौरे पर मोदी और नेपाल के पीएम ओली रेल लाइन की सहमति पर करेंगे साइन। इटली में हेलीकॉप्टर के जरिए समंदर की चट्टानों पर फंसे 2 लोगों का रेस्क्यू किया गया। सामने आया रेस्क्यू का वीडियो। रोम में बस हुई हादसे का शिकार, आग लगने से मचा हड़कंप। एयरक्राफ्ट से दागे जाने वाले एयर टू एयर मिसाइल सिस्टम के क्षेत्र में चीन ने बढ़ाई पहुंच। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट के मुताबिक 2017 में चीन का डिफेंस खर्च 5.6% बढ़ा। ब्रिटेन में प्रिंस हैरी और मेगन मार्केल की शाही शादी की तैयारियों में जुटे लोग। लेमन एल्डर फ्लावर वाले वेडिंग केक के फ्लेवर में बनाए गए हैं कपकेक्स। खरीदारों की उमड़ी भीड़। और मुंबई में सोनम की रिसेप्शन पार्टी में सितारों का जमावड़ा लगा। इस मौके पर बॉलीवुड की सभी हस्तियों ने मौजूदगी दर्ज कराई। दबंग सलमान और बादशाह खान एक साथ करके वहीं रणबीर और करण जौहर ने भी इस मौके पर जमकर मस्ती की। रंग बिरंगी रोशनी और साथ में तेज म्यूजिक। डांस फ्लोर पर थिरकती बॉलीवुड के करण अर्जुन की जोड़ी। माइक थामे मीका और ठुमके लगाते सलमान शाहरुख। सोनम कपूर के रिसेप्शन की शाम बेहद शानदार रही। तस्वीरें गवाह है कि इस मौके पर खूब जमा रंग जब एक साथ बॉलीवुड के सितारे जमीन पर उतर आए। सोनम की वेडिंग पार्टी में सबसे हॉट जोड़ी बॉलीवुड के दबंग खान और बादशाह खान की रही।
सलमान और शाहरुख ने डांस फ्लोर पर रंग जमा दिया। कुछ इस अंदाज में सुपरस्टार सलमान और शाहरुख ने सोनम की रिसेप्शन पार्टी में जमकर धूम मचाई। एक तरफ सलमान और शाहरुख पर डांस का जुनून सवार था, तो फास्ट बीट और हिट गाने के बीच अनिल कपूर खुद को रोक नहीं पाए और खुद भी स्टेज पर पहुंच गए। जाहिर है जब माहौल इस कदर खुशियों से लबरेज हो, रिसेप्शन पार्टी में सलमान और शाहरुख इस तरह से धमाल मचा रहे हों, तो फिर दुल्हा दुल्हन कहां पीछे रहने वाले थे। मुंबई से विकास राधेश्याम के साथ टीम न्यूज़ नेशन।